इजरायली हमले से भड़के हूती ने पलटवार की धमकी दी है। हूती ने दुनिया को अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल की झलक दिखाते हुए कहा कि इजराइल उससे हल्के में लेने की गलती ना करे। वो पलक झपकते ही उसके ठिकानों को मिट्टी में मिला सकता है। हूती ने कहा कि तेल अवीव का हमला सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यमन में सक्रिय हूती आतंकी इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल को निशाना बनाने के लिए हूती आतंकी तरह तरह के खौफनाक हथियार जुटा रहे हैं। मिसाइल से लेकर ड्रोन तक हूती अपने जखीरे में जमा कर रहा है। हूती 2014 के बाद से लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं का विकास कर रहा है। ये वो दौर था जब उसने यमनी राजधानी सना पर कब्जा जमाया था। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरानी उपकरणों से बनी कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ खतरनाक ड्रोन हूती की ताकत में इजाफा करते हैं। अब हूती ने अपनी नई मिसाइल दुनिया को दिखाई है, जिसका नाम है आसिफ। हूती की आसिफ मिसाइल की पहली तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। ये मिसाइल ईरान की फतेह श्रेणी की मिसाइलों का एक जहाज रोधी संस्करण है। इसकी ताकत और खासियत की बात करें तो आसिफ एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। आसिफ मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। यह अपने साथ 380 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। जनवरी 2024 में हूती ने लाल सागर में एक जहाज पर हमले का एक वीडियो जारी किया था। इस ग्रीक जहाज पर 45 डिग्री के कोण से एक मिसाइल ने हमला किया था। आसिफ वही मिसाइल है जिसकी झलक हूती ने अब दुनिया को दिखाई है। हूती ने आसिफ मिसाइल की तस्वीरें जारी कर इजराइल को चेतावनी भी दी है कि वो उसके खौफनाक हमले झेलने के लिए तैयार रहे। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, हूती ने अपनी हेटम 2 मिसाइल की ताकत भी दुनिया को दिखाई थी। हूती का दावा है कि हेटम 2 मिसाइल हाइपरसोनिक ताकत से लैस है। हूती ने इस मिसाइल से लाल सागर में कई जहाजों को निशाना भी बनाया था। इस मिसाइल की ताकत के बारे में भी जान लीजिए। हूती का दावा है कि हेटम 2 सॉलिड फ्यूल से चलने वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। हेटम 2 मिसाइल इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जिससे यह अपने लक्ष्य पर सटीक हमला करती है। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों के लिए हूती की आसिफ और हेटम 2 जैसी मिसाइलें बड़ा खतरा हैं। वो इनके जरिए तबाही की कहानी लिख सकता है। हूती ने अभी बीती 18 जुलाई को तेल अवीव पर ड्रोन से हमला कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। हूती ने इस हमले के बाद दुनिया को अपने इस ड्रोन की झलक भी दिखाई थी, जिससे तेल अवीव पर हमले को अंजाम दिया गया। याफा नाम के इस ड्रोन ने लाल सागर से लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय कर इजराइल के साथ कई दूसरे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य पर हमला बोला था। हूती को ईरान से बड़े पैमाने पर ड्रोन की खेप हासिल होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती के जखीरे में ईरान के शहीद 136 जैसे ड्रोन भी शामिल हैं। ऐसी खबरें हैं कि हिजबुल्लाह और ईरान हूती के लड़ाकों को ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग देते हैं। हूती का दावा है कि वो ईरानी उपकरणों की मदद से घरेलू स्तर पर भी ड्रोन का निर्माण करता है। हूती लाल सागर के एक बड़े तटीय इलाके पर नियंत्रण रखता है। यमन की ज्यादातर आबादी हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में रह रही है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्सों में टैक्स वसूलता है और अपनी मुद्रा तक छापता है, जिससे हथियारों की खरीद फरोख्त होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 तक हूती विद्रोहियों के पास 1.25 लाख के करीब लड़ाके थे। अब ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हो चुकी है।
यानी हूती की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हूती अपनी सैन्य ताकत के साथ साथ हथियारों के जखीरों को भी लगातार मजबूत बना रहा है। ऐसे में हमास और हिजबुल्लाह से जंग में उलझे इजराइल को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हूती भी पूरी तरह से जंग के मोर्चे पर उसके खिलाफ उतर गया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।